आज के शो में दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक तरफ रूस में एक यात्री विमान बड़े हादसे का शिकार हुआ है, 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ भारत के दो पड़ोसी मुल्कों के बीच लड़ाई छिड़ गई है। Lo, lo, lo. Vino, vino, lo, lo. और इस लड़ाई के केंद्र में है एक मंदिर। लेकिन हम किन देशों की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको हिंदुस्तान से पूरब की तरफ देखना होगा। बंगाल की खाड़ी पार करिए, आप पहुंचेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया। यहीं बसे हैं दो पड़ोसी देश, थाईलैंड और कंबोडिया। दोनों के बीच 800 किलोमीटर लंबी सरहद है और इसी के इर्द गिर्द है सारा विवाद। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी खबर। रूस का एक यात्री विमान रूस के पूर्वी इलाके अमूर में क्रैश हो गया है। ये जगह रूस चीन सीमा के बेहद करीब है। प्लेन में सवार 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे। इनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। अब तक जो भी जानकारी आई है उसे एक एक करके बताते हैं। रूस की स्टेट मीडिया तास के मुताबिक ये अंगारा एयरलाइंस का AN-24 प्लेन था। 24 जुलाई को दोपहर 1 बजे प्लेन ने खाबरोव्स्क से उड़ान भरी थी। भारतीय समय के हिसाब से सुबह 9:30 बजे प्लेन ब्लागो वेस्चेंस्क होते हुए टिंडा जा रहा था। टिंडा शहर अमूर में पड़ता है। ये भी रूस चीन सीमा के पास है। टिंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की गई। पहली बार ये कोशिश नाकाम रही। जब प्लेन दूसरी बार एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। टिंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया, क्रैश के बाद प्लेन में आग लग गई। रेस्क्यू के लिए MI-8 हेलीकॉप्टर भेजे गए, लेकिन कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला। विमान का मलबा टिंडा से 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर मिला है। घटना स्थल के पास घना जंगल है, दलदली इलाका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती जांच में हादसे के लिए चालक दल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अमूर में लैंडिंग के दौरान लो विजिबिलिटी के कारण हादसा होने की आशंका जताई गई है। रूस में एविएशन नियमों के मुताबिक एयरलाइंस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जो विमान क्रैश हुआ वो AN-24 है। इसके टेल नंबर से पता चला है कि ये 1976 में बनाया गया था। तब सोवियत संघ हुआ करता था और ये प्लेन उसकी राष्ट्रीय एयरलाइन एरोफ्लोट के बेड़े में शामिल था। बाद में इसका संचालन अंगारा एयरलाइंस को मिल गया। अब थाईलैंड कंबोडिया की बात। 23 जुलाई को थाईलैंड और कंबोडिया की विवादित सीमा के पास एक लैंडमाइन विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि 5 थाई सैनिक घायल हो गए। उनमें से एक का दायां पैर कट गया। इसके बाद थाईलैंड ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया और कंबोडियाई राजदूत को देश छोड़ने को कह दिया। इसके बाद 24 जुलाई की सुबह दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटेंस फाइटिंग शुरू हो गई। सुबह 6:30 बजे के करीब कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाई सैनिक था मुइन थाम मंदिर तक चढ़ाए और कांटेदार तार लगा दिए। मंदिर के बारे में बताएंगे, पहले ये जान लीजिए कि इसके बाद क्या हुआ। इसके कुछ ही देर बाद दोनों ओर से ड्रोन उड़ने लगे, फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी पहले सीमित इलाकों में थी, फिर देखते ही देखते पूरे सीमा क्षेत्र में फैल गई। थाईलैंड का कहना था कि कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट दागे और उन्होंने जवाब में मोर्टार चलाए। लड़ाई सिर्फ जमीन तक नहीं रुकी। कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट्स ने उनकी सीमा में बम गिराए हैं। वहीं थाईलैंड ने कहा कि उसने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इसके बाद आरोप लगा कि कंबोडिया ने थाईलैंड के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे। थाईलैंड ने भी जवाबी हमला किया। इस लड़ाई के बाद सीमा के सभी चेक पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कंबोडिया की तरफ से हुई तोपों की गोलाबारी में 12 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 11 आम नागरिक और 1 सैनिक शामिल है। घायलों में 24 आम लोग और 7 सैनिक हैं। मारे गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई हमले जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे थे। थाई सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया और कंबोडिया से तुरंत हमले को रोकने की मांग की। The Royal Thai government calls upon Cambodia,
थाईलैंड सरकार इन घटनाओं के लिए कंबोडिया को जिम्मेदार ठहराती है। आम लोग और सैनिकों पर होने वाले हमलों को तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसे सभी हमलों पर रोक लगनी चाहिए जिससे थाईलैंड की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। अब उस मंदिर को भी जान लीजिए जिसके इर्द गिर्द लड़ाई शुरू हुई। इसका नाम है प्रसाद तामुएन थाम, यानी दादा मुर्गे का महान मंदिर। ये एक प्राचीन खमेर हिंदू मंदिर है। कहा जाता है कि इसे खमेर सम्राट उदयादित्य वर्मन सेकंड के दौर में बनाया गया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके गर्भगृह में एक शिवलिंग है जो किसी कारीगर ने नहीं बल्कि कुदरत ने चट्टानों से तराशा है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा अभिशाप है इसकी लोकेशन। तामुएन थाम उस जगह पर बना है जहां थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा अब तक तय नहीं हुई। दोनों देश इसे अपनी जमीन बताते हैं और इसी दावे के चलते झड़पें होती रहती हैं। फरवरी 2025 में भी एक वाकया हुआ था। कुछ कंबोडियाई सैनिक मंदिर पहुंचे और वहां अपना राष्ट्रगान गाने लगे। पास ही मौजूद थाई सैनिकों ने उन्हें टोका, फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। यहाँ पर हालात अक्सर इतने तनावपूर्ण रहते हैं कि आम लोग मंदिर देख सकते हैं लेकिन सीमा से कुछ मीटर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। हर वक्त सैनिक गश्त करते रहते हैं। दोनों देशों की सीमा पर ऐसे कई मंदिरों को लेकर विवाद है। इसे समझना है तो बहुत पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। आज जिसे आप थाईलैंड कहते हैं वो कभी सियाम कहलाता था और कंबोडिया वहां तब खमेर साम्राज्य था। 9वीं से 13वीं सदी तक उसका डंका बजा। अंगकोर वाट जैसा भव्य मंदिर उसी दौर की देन था। इसे क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का दर्जा मिला है। खमेर लोग शिल्प और इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का ऐसा सिस्टम बनाया कि खेत अनाज से भर गए। इसी दौर में एक और मंदिर बनाया गया था जिसका नाम है प्रिया विहार। ये मंदिर वहां के डांगरेक पहाड़ियों की चोटी पर बना हुआ है। 625 मीटर ऊंचा है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। उस दौर में थाईलैंड के सियामी लोग खमेरों से बहुत कुछ सीख रहे थे। खमेर संस्कृति से उन्होंने बहुत कुछ अपना लिया। थाईलैंड में तब अयोध्या साम्राज्य का दौर था। अयोध्या शब्द अयोध्या से लिया गया है। उस वक्त उस इलाके में भारत से होता हुआ हिंदू धर्म पहुंचा, फिर बौद्ध धर्म। आज के वक्त में दोनों ही देशों में 90% से ज्यादा जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। दोनों देशों के जुड़े रहने की तमाम वजह थी। पूजा पाठ हो, देवी देवताओं हो या मंदिर हो, सब कुछ एक जैसा दिखता था। आज भी दोनों देशों में सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो जुड़वा लगते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिर्फ पीपल टू पीपल रिलेशनशिप से नहीं चलती। ताकत का संतुलन बदलते ही अविश्वास घर कर जाता है। यहाँ भी वही हुआ। 14वीं सदी में खमेर साम्राज्य की दीवारें दरकने लगी और अयोध्या की ताकत बढ़ने लगी। मौका देखकर अयोध्या ने हमला कर दिया। खमेर राजधानी अंगकोर पर कब्जा कर लिया। तलखी यहीं से शुरू हुई। ये सिलसिला शुरू हुआ तो रुका नहीं। 16वीं सदी के अंत में अयोध्या के राजा नरेसुआन ने खमेर सम्राट फ्राया लुवेक को पकड़ लिया और दरबार में सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। ये मंजर खमेर लोगों की चेतना में सदियों तक गूंजता रहा। बच्चों को सिखाया गया कि सियामियों ने हमें धोखा दिया था, हमें मिटाने की कोशिश की थी। इसके बाद अगले 400 बरस तक बगल के वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड कंबोडिया पर कब्जे के लिए लड़ते रहे। ये लड़ाई रुकी फ्रांस की एंट्री से। 1863 में कंबोडिया फ्रांस की कॉलोनी बन गया। फ्रांस ने कंबोडिया के राजा को नाम भर का राजा मान लिया, जैसा 1857 के पहले हमारे देश में था। मुगल नाम भर के दिल्ली में राजा, काम सब ईस्ट इंडिया कंपनी के। कंबोडिया को फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा बना दिया गया। अब फ्रांस को सीमा तय करनी थी। सियाम से बात हुई। 1904 में समझौता हुआ, लेकिन फ्रांसीसी अफसरों ने जो नक्शा बनाया उसमें प्रिया विहार कंबोडिया में दिखा दिया। सियाम ने उस वक्त कोई आपत्ति नहीं की। 1907 में और भी जमीन कंबोडिया को सौंप दी गई। अगले 50 साल तक थाईलैंड चुप रहा, वही नक्शा इस्तेमाल करता रहा। 1953 में कंबोडिया ने फ्रांस से आज़ादी पाई और नए राष्ट्र के तौर पर अपने अधिकार तय करने शुरू किए। जब सरकारी अफसर प्रिया विहार पहुंचे तो देखा कि वहां थाई सेना बैठी है, थाई झंडा लहरा रहा है। राजा नरोदम सिहानुक भड़क गए। थाईलैंड को चिट्ठी पर चिट्ठी भेजी, लेकिन थाई सरकार ने जवाब दिया, हम नहीं हटेंगे। मामला गर्मा गया। राजनयिक संबंध टूट गए। आखिरकार दोनों मुल्कों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ गए। 15 जून 1962 को फैसला आया और थाईलैंड को मायूसी हाथ लगी। 9-3 के बहुमत से अदालत ने कहा, मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है क्योंकि आपने नक्शा स्वीकार किया। आप 50 साल चुप रहे, यही चुप्पी आपके खिलाफ है।
थाईलैंड भड़क गया, सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुए। प्रधानमंत्री सरित थानारत ने कहा, खून और आंसुओं से एक दिन हम मंदिर वापस लाएंगे, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियम मानने पड़े। झंडा उतारा गया, मंदिर सौंप दिया गया। उस वक्त वियतनाम वॉर चल रही थी। कुछ ही वक्त बाद कंबोडिया में सिविल वॉर शुरू हो गई, इसलिए कहानी कुछ देर के लिए ठंडी पड़ गई। साल 2008 में मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में आया। कंबोडिया ने यूनेस्को से कहा, प्रिया विहियार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए। थाईलैंड की तत्कालीन सरकार ने कंबोडिया के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। बस यहीं से तूफान उठ खड़ा हुआ। थाईलैंड के भीतर उस वक्त एक ताकतवर राजनीतिक समूह था, पीएडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी, जिन्हें येलो शर्ट्स भी कहते हैं। ये लोग कट्टर राजतंत्र समर्थक थे, दक्षिणपंथी थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा के घोर विरोधी। पीएडी ने आरोप लगाया कि थाकसिन सरकार ने मंदिर की जमीन के बदले कंबोडिया में बिजनेस डील्स की हैं। मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज बनाकर वो देश का स्वाभिमान गिरवी रख रहे हैं और साथ में मंदिर के आसपास का जो विवादित क्षेत्र है वो भी हाथ से निकल जाएगा। यानी यह आरोप सिर्फ सीमा विवाद से नहीं जुड़ा था, घरेलू राजनीति भी इसमें शामिल हो गई थी। पीएडी इस विवाद के जरिए थाई सरकार को गिराना चाहता था और थाई जनता की भावनाएं भड़काना चाहता था। मंदिर के नाम पर राजनीति हुई। 2008 के बाद कई बार थाई और कंबोडिया सेनाएं आमने सामने आईं। 2011 में झड़पें सबसे घातक साबित हुई। 7 दिन तक दोनों सेनाओं के बीच युद्ध जैसा माहौल रहा। 15 लोग मारे गए। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दोनों देश रजामंद हुए। सीजफायर हुआ। संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने आदेश दिया कि सीमा से दोनों सेनाएं हटें, एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल वहीं का वहीं रहा, उस पूरे विवादित क्षेत्र पर मालिकाना हक किसका होगा। इसका फैसला टल गया और सैनिक समय समय पर भिड़ते रहे। फिर साल 2025 के मई महीने में एक बार फिर से आग सुलगी। दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया। कंबोडिया भड़क गया। थाईलैंड ने सेना की हरकत को आत्मरक्षा बताया। यहीं से पुराने घाव फिर से रिसने लगे। फिर आई 15 जून की तारीख। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटागोटोन शिनावात्रा ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन से बात की। हुन सेन 38 साल तक कंबोडिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल ये कुर्सी उनके बेटे के पास है, लेकिन कंबोडिया की राजनीति में हुन सेन का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। शिनावात्रा के इस फोन कॉल का मकसद था तनाव कम करना, लेकिन कुछ दिन बाद 18 जून को हुन सेन ने उसी कॉल की रिकॉर्डिंग अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी और थाईलैंड में भूचाल आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिकॉर्डिंग में प्रधानमंत्री पेंटागोटोन थाईलैंड सेना को विरोधी पक्ष कह रही थी और हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा, आप जो चाहें हम अरेंज कर देंगे। थाई राजनीति में विस्फोट हो गया। लोग शिनावात्रा के खिलाफ आवाज उठाने लगे। प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सरकार की सहयोगी पार्टियों ने भी सवाल उठाए। दबाव बढ़ता गया। फिर 1 जुलाई को थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेंटागोटोन को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद पेंटागोटोन ने माफी मांगी, कहा कोई निजी लाभ नहीं था, मकसद सिर्फ शांति था। पेंटागोटोन की जगह उप प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था और अब यह तनाव लड़ाई में तब्दील हो चुका है। हमने जानकारों से पूछा कि आगे क्या होगा, क्या दोनों देशों में खुली जंग होने के आसार हैं? देखिए, खुली जंग तो थोड़ा मुश्किल है। खुली जंग मतलब दोनों ही देश क्योंकि आसियान के मेंबर हैं और इनकी इकोनॉमी काफ़ी इंटरडिपेंडेंट है और जो आसियान के और भी जो देश हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि 2 महत्वपूर्ण मेंबर स्टेट्स में एक फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए। लेकिन इसमें चिंताजनक जो बात है वो ये है कि दोनों ही देशों के अंदर जो पॉलिटिकल स्थिति है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, खासकर कि थाईलैंड के अंदर जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये एस्केलेशन बढ़ सकता है। और कंबोडिया के अंदर भी जिस तरह का राजनीतिक सिस्टम है वो चाहेंगे वहां पर जो लोग राजनीतिक अभी वहां पर काबिज हैं सत्ता में, वो चाहेंगे कि ये एस्केलेशन कम से कम इस तरह से एंड ना हो जहां पे उनकी डिफीट दिखे। तो ये एक गंभीर प्रश्न है यहाँ पर। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि लड़ाई होगी, क्योंकि आसियान है और आसियान के बहुत सारे मेंबर कंट्रीज ऑलरेडी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बड़ी खबरें यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया एक्स पर इस डील को प्लान फॉर चेंज इन एक्शन बताया। इसके बाद भारत में लगभग 99% एक्सपोर्ट्स को यूके में फुल ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी, मतलब अलग से कोई पैसा नहीं देना है। एफटीए यानी
मुक्त व्यापार समझौता। इसमें 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत सदस्य देश आपस में प्रोडक्ट और सर्विस के बिजनेस पर लगने वाले टैरिफ को कम या खत्म कर देते हैं। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है क्योंकि उनका सामान सस्ता हो जाता है जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। इस डील के बाद टैरिफ हटाने और बाजार खोलने से दोनों देशों के प्रोडक्ट्स की एक दूसरे तक पहुंच बढ़ेगी। भारत को अपने लेदर, फुटवेयर, कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन फिश यानी समुद्री मछलियां और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स के लिए यूके में ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा। बदले में ब्रिटेन को अपनी विस्की, ऑटोमोबाइल, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और फूड प्रोडक्ट इंडिया में बेचने पर टैरिफ में भारी रियायत मिलेगी। ब्रिटेन में पीएम मोदी की मौजूदगी में ये डील साइन हुई है। पीएम ने कहा 2 विकासशील देशों के बीच इस डील से वैश्विक तौर पर स्थिरता आएगी। ब्रिटेन के बाद पीएम मोदी मालदीव्स जाएंगे विदेश यात्रा पर। दूसरी सुर्खी अमेरिका के चर्चित जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी है। अमेरिकी न्यूज संस्थान वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि इसी साल मई में अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने तब बताया था कि एप्स्टीन फाइल्स से जुड़ी कुछ फाइल्स में ट्रंप का नाम भी सामने आया है। पैम बॉन्डी ने इस केस में कई बड़े नाम होने का भी दावा किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अलावा दूसरे अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी इस रिपोर्ट को प्रमुखता से छापा था। इस पर व्हाइट हाउस ने अब चुप्पी तोड़ी है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इसे फेक बताया। कहा, ट्रंप का नाम उन फाइलों में था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले भी न्याय विभाग के कई दस्तावेजों में ट्रंप का नाम आता रहा है। एप्स्टीन का बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना था। बाद में ट्रंप ने एप्स्टीन को अपने क्लब से निकाल दिया था क्योंकि वो क्रीप था। ट्रंप के खिलाफ किसी भी गलत काम के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। फाइल में उनका नाम किस संदर्भ में है ये भी साफ नहीं है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इसे डेमोक्रेट्स समर्थित मीडिया का झूठा कैंपेन बताया है। एप्स्टीन फाइल्स पर हमने बहुत ही विस्तार से दुनियादारी के एपिसोड में चर्चा की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।